जिसकी अध्यक्षता में संस्थापिका है आदरणीय ज्योति प्रतिभाएं ब्रह्म ज्योति नमस्ते। Thank you so much being a part of this wonderful evening. बहुत शुक्रिया। फाउंडेशन स्वयं सिद्ध वेलफेयर फाउंडेशन सिद्ध इन्होंने सिद्ध कर दिया कि हमको कैसे इस फाउंडेशन को चलाना है। यहाँ पे बहुत अधिकतर बहनें बैठी हैं, मिला करके चलने का काम किया है। मैं माया जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, जिन्होंने चाहे शिक्षा को, चाहे किसी भी महिला को रोजगार देने का काम किया हो, सामूहिक विवाह किया हो, इनके मेंबर्स ने मिल करके कंधे से कंधा भर के उसको करने का सिद्ध कार्य किया है। होली खेलन को आए हैं उनसे आप हमारे सदस्य हैं कि आपने भी बताया कि आप हमेशा हमसे जुड़ी रहेंगी, हमें जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी। थैंक यू सो मच। आप हमारे संरक्षक हैं। सभी गणमान्य अतिथि, सुमन दीदी, निवेदिता सिंह जी, रश्मि सिंह जी, भक्ति शुक्ला जी, शालिनी तिवारी जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में व्यस्त रहते हुए भी स्वयं सिद्धा संस्था को सभी दिल से आपके आभारी हैं। साथ ही मैं धन्यवाद देती हूँ संस्था की अध्यक्ष हमारे सदस्यों को भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुनियोजित ढंग से सफल बनाने में किया। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता है राजधानी में क्या खास हो रहा है। तो इस समय लोग शिरोज में हैं। यहाँ पे आप हमारे पीछे देख रहे होंगे भीड़ लगी हुई। यहाँ पे स्वयं सिद्धा फाउंडेशन का मनाया जा रहा है वार्षिक उत्सव। मुख्य अतिथि के रूप में नमिता पाठक जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे आज के वार्षिक उत्सव के लिए वो क्या कहेंगे। मैम आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। धन्यवाद मैम आपका भी। स्वयं सिद्धा फाउंडेशन में आज आके बड़ा सौभाग्य मिला कि सारी बहनों से मेरी मुलाकात हुई। इसकी अध्यक्षता कर रही हैं माया जी, रजनी जी, ममता जी। यहाँ पे सभी मेरी बहनें, इनका एक ही उद्देश्य है, किस तरीके से हम कंधे से कंधा मिला करके किस घर को बना दें, किस समाज को बना दें, किस गली कूचे के बच्चों को निखार दें। ये सब ये लोग अपना एक मुद्दा लेकर के, अपना एक प्रतिज्ञा लेके, एक ज्वलंत उदाहरण बन करके ये समाज में चलने का काम कर रही हैं। और मैंने भी आज इनको आश्वासन दे दिया, मैं आपके कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम करूँगी। क्योंकि बहुत सी महिलाओं से आपको उम्मीद है कि आप उनके लिए खड़ी रहेंगी और उनको आगे बढ़ाने के लिए आप पूरा योगदान देंगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की कमान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को मिली है, वैसे ही आपसे बहुत सारी महिलाओं को उम्मीद है कि उनको आगे बढ़ाएंगी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में सभी के लिए क्या लेकर के आप? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे पहले तो सभी बहनों को मैं हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ और आने वाली जो हमारी होली है उस पर्व की भी बधाई देना चाहती हूँ। और बहनों से मैं यही कहूँगी कि नर होना निराश करो, मन को कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ काम करो। ये जन्म हुआ ये मत कहो, इसका भी कुछ अर्थ कहो, नर हो निराश करो ना। उसी तरीके से नारी होकर के मन को निराश नहीं करना है। मतलब मेरे मन में कभी भी निराशा नहीं आनी चाहिए अगर हम कर्मठ हैं। देखिए, सहारा तो आपको बाद में मिलता है, पहले तो खुद से हमको मजबूत बनना पड़ता है। जब आप खुद से मजबूत होकर के निकलती हैं तो मुझे लगता है बुलंदियां भी आपको छूती हैं, लोग भी आपके साथ चलते हैं, पर कारवां जब चलता है तो सभी चलते हैं। इसी तरीके से स्वयं सिद्धा माया जी को और यहाँ बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और रही बात माननीय पाठक जी की, तो मैं ये भी आश्वासन देना चाहती हूँ, मेरी बहनों का किसी तरह का कोई भी काम होता है, अगर मैं पाठक जी से कहती हूँ तो उसको पूरी तरीके से करते हैं। ये मेरे लिए हर्ष का विषय है कि मेरे काम को सुन। महिला दूसरी महिला से बहुत उम्मीद रखती है। नहीं, उम्मीद रखती है, उम्मीद पे चलती भी है और उम्मीद को पूरा भी करती है। उसी तरीके से मैं अपनी बहनों को भी आश्वासन नहीं दे रही हूँ, मैं यही कहूँगी जब चाहे तो आजमा लेना, हम आपके साथ हमेशा हाजिर हैं। तो आज स्वयं सिद्धा फाउंडेशन का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, तो हमारे साथ में संस्थापिका जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे। मैम आपका स्वागत है। थैंक यू। मेरा नाम माया यादव, मैं स्वयं सिद्धा की अध्यक्ष हूँ और ये सब हमारा परिवार है स्वयं सिद्धा का।
आज हमारा वार्षिक उत्सव मनाया गया है स्वयं सिद्धा का, और आपने देखा है कि अभी हमारी नमिता पाठक जी चीफ गेस्ट थी और उन्होंने बहुत भरपूर समय दिया और आज उन्होंने ये स्वीकार किया कि हम आपके संस्था के संरक्षक हैं, जिससे हम सब बहुत खुश हैं। धन्यवाद। लखनऊ में बहुत सारी संस्थाएं चलती, फाउंडेशन चलती, तो स्वयं सिद्धा अपने आप में किस तरह से अलग है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये हमारे मेंबर मुझे लगता है हमसे ज़्यादा अच्छा बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि स्वयं सिद्धा आप नाम से समझ रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंट, अपने आप में ये पूर्ण है, इनको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, ये अकेले किसी की हेल्प कर सकती हैं। और आप समझिए जब ये अकेले हेल्प कर सकती हैं तो ये 40-50 औरतें अगर एक साथ किसी की हेल्प करती हैं तो सोचिए उसका तो जीवन ही बन गया। तो कुछ ऐसा ही हमारा मोटो है कि केवल हमें समाज में उस वंचित लोगों को जिनको ज़रूरत है, जिन तक नहीं पहुंच पा रही हैं सरकारी व्यवस्थाएं या और समाज सेवी संस्थाएं जहां नहीं पहुंच पा रही हैं, हम कोशिश करते हैं वहां पहुंचें, उनको उनकी मदद करें। और एक जो कहते हैं किसी भी आप ब्रांडेड चीज़ को लेने जाते हैं तो क्यों लेते हैं, क्योंकि उसकी आफ्टर सेल सर्विस होती है। आप ब्रांडेड क्यों लेते हैं? जैसे मान लीजिए एक सैमसंग आपने लिया और उसको वो कह रहा है मैं 10 साल आपको इसके बाद इसकी सेवा दूंगा, और एक आप कोई उससे सस्ता लेते और वो कहता बस मैंने बेचा, अब मेरा काम खत्म। तो जो हमारी स्वयं सिद्धा संस्था है, ये आफ्टर सेल यानी कि संस्था सेवा करने के बाद भी पता करती है कि क्या जहां हमने मदद की है वह स्वस्थ है कि नहीं, वो सुखी है कि नहीं, हमारी मदद सही जगह पहुंची है कि नहीं। ये हमारी संस्था का जो काम है ये और संस्थाओं से अलग करता है कि हम दे के भूल नहीं जाते हैं। थैंक यू। बात है, यानी कि देते भी हैं और उसके ऊपर निगरानी भी रखते हैं कि सही जगह पे सही चीज़ पहुंची है कि नहीं पहुंची है। तो मैम हमारे साथ में और भी लोग हैं, रजनी जी भी है, तो उनसे हम बात करेंगे जो जिस तरह से आज स्वयं सिद्धा का फाउंडेशन का स्थापना दिवस मनाया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे। और होली भी खेली गई है, जिस तरह के मैम के गाल पे आप देख रहे हो गुलाल लगा हुआ है, तो मैम क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? बस मैं यही कहूँगी कि हम अकेले नहीं हैं, हम सब जने मिलके जो करते हैं, किसी का कोई नाम नहीं है इसमें कि इसने ये किया उसने वो किया। सब लोग मिलके गरीब बच्चियों के लिए भी कर रहे हैं, हम जिनके पास रोजगार नहीं है उनको रोजगार दे रहे हैं और हम उनके साथ लगे। ये नहीं कि हमने एक बार उनके लिए किया और छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग साथ में लगे हुए हैं, साथ में उनके लिए कर रहे हैं। बाकी हम सब बहनें एक साथ मिलके करते, मैं ये कहूँगी हम अकेले कोई कुछ नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, हम अकेले चले थे लेकिन कारवां बनता चला गया। तो और भी कारवां में बहुत से लोग शामिल है, तो उनसे ही बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गौरव गुप्ता है और सहायतार्थ फाउंडेशन का मैं अध्यक्ष हूँ। और यहाँ पे आज मैं आया हूँ तो अभी कुछ हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे जिसमें जो हम लोग राशन बांट रहे थे होली के अवसर पर। जो भी समाज में ऐसे लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको हम लोग राशन बांट रहे थे। तो जिस तरीके से पहले भी जो है दीदी हम लोगों की मदद करती थी, तो आज भी जो उसी रूप में जो है दीदी ने हम लोगों को जो है राशन से सहयोग किया है। और इसी तरीके से हम लोग को आगे और भी जो है सपोर्ट मिलता रहता है, क्योंकि हमारी एक रसोई चलती है प्रभु श्री राम की रसोई, जहाँ पे 10 सुबह में भरपेट भोजन कराया जाता है। तो आप ही सबके जो है सहयोग से जो है कहीं ना कहीं वो छोटे छोटे प्रयास जो है वो समाज में जो है बड़ा परिवर्तन लेके आ रहे हैं। आपने अपनी संस्था का नाम क्या बताया? सहायतार्थ फाउंडेशन। तो आपकी संस्था होने के बावजूद भी आप एक संस्था के साथ मिल करके कार्य कर रहे हैं। अकेला चना भार नहीं पहुँच सकता है, सोसाइटी को अगर चेंज लाना है, लोगों को समझना चाहिए कि जितनी भी संस्था वाले हैं अगर सभी संगठन वाले संगठित हो जाए तो देश में बहुत सारी लोगों की जरूरत पूरी हो। मैं बन के काम नहीं हो सकता, हम बन के काम हो सकता है। बिल्कुल, ये बहुत सही बात करी। कोरोना के समय में भी अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आज हमारी संस्था का वार्षिकोत्सव है, जो कि हम लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ है फंक्शन है, यहाँ पे जो भी वर्क हो रहा है वो जेन्युइन हो रहा है, वो हम लोग देख रहे हैं और उसको परख रहे हैं। और ये समझाने की अब जरूरत नहीं है कि हम लोग किस रास्ते को पकड़ चुके हैं। हमको दिखाई दे रहा है कि जहाँ जो भी कुछ होगा बहुत ऑथेंटिक और जेन्युइन वर्क होगा, जो कि हमें अच्छी रिजल्ट देगा और इससे समाज को बहुत हेल्प होगी। और भी कुछ मैम है तो उनके हाथ में रंग है, तो आज होली भी खेली गई है, तो क्या कहना चाहेंगी मैम आप? बस मैं यही कहूँगी कि होली का त्यौहार है और रंगों का त्यौहार है, सबको मिलके खेलना चाहिए। और हमारा जो स्वयं सिद्धा संस्थान है जिसका आज वार्षिकोत्सव है, जिसके लिए हम सभी यहाँ पे जो आयोजन हुआ है, तो छोटी छोटी कोशिश हमारी है। हम बहुत बड़े सपने नहीं देखते हैं, पर छोटे सपने देखते हैं, वो कभी ना कभी तो साकार होंगे। तो हम छोटी छोटी चीज़ों में विश्वास रखते हैं कि छोटे छोटे काम करके हम आगे बढ़ें। जिससे मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की पत्नी जी नमिता पाठक जी आई थी, उन्होंने भी स्वयं सिद्धा प्रोग्राम में शामिल होगा कि आप लोग जो भी कहेंगे उनके साथ में मैं भी आगे से आगे बढ़ूंगी और आप लोगों की ज़रूरत के साथ खड़ी रहूंगी। तो क्या कहना चाहिए? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, उन्होंने बहुत बड़ी बात हमारे लिए कही है। और उन्होंने कहा है कि हम एज अ
संरक्षिका हमेशा हमारे साथ हो रहेंगी, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमेशा उनका सहयोग हमें मिलता रहेगा। तो यहाँ पे कुछ मुख्य अतिथि के रूप में भी कुछ लोग आए हुए थे, जिसमें सुमन जी भी हैं। तो सुमन जी से हम बात करेंगे। स्वयं सिद्धा के साथ में आज जो कार्यक्रम हुआ, यहाँ पे उनका वार्षिक उत्सव मनाया गया, तो कार्यक्रम में आके उनको कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद। स्वयं सिद्धा अपने आप में एक कंप्लीट परिभाषा है। इसका जो डेफिनेशन है वो नारी शक्ति से लेकर के, भावनाओं से लेकर के, दूसरे की सहायता से लेकर के और संपूर्ण समाज के सर्वांगीण विकास की एक कंप्लीट परिभाषा है। स्वयं सिद्धा का जो उद्देश्य है, माया जी इसमें फाउंडर प्रेसिडेंट है और तमाम इतनी सारी हमारी बहनें जो इसमें जुड़ी हुई हैं, वो बिल्कुल निस्वार्थ और निःशुल्क अपने दिल से जिसकी भी मदद करती है, ज़रूरतमंद की मदद करती है। वो किन किन क्षेत्रों में करते हैं? स्वास्थ्य में करते हैं, शिक्षा में करते हैं, आपके भोजन हो गया, गरीब लोग जो हैं उन लोगों को भोजन, कपड़ा, मकान, इस तरीके से जो भी हो आप हेल्प करते हैं उनको। कि मान लीजिए किसी के पास कुछ भी है, सड़कों पे है, उसके पास कुछ नहीं है, उसको शेल्टर होम में पहुंचाना, बहुत सारी चीज़ें जो कि इंसान की एक नीड है। क्योंकि इंसान इस धरती पे सामाजिक प्राणी है, तो समाज के सर्वांगीण विकास में उसका जो पहल होनी चाहिए वो जरूर होनी चाहिए। लेकिन स्वयं सिद्धा की जो पूरी टीम है वो इसमें अपने आप में एक पूरी परिभाषा लिए है और इसका मेन उद्देश्य ये है, मैं फोकस करके कहना चाहूँगी कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ना है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात। आज वार्षिक उत्सव मनाया गया स्वयं सिद्धा फाउंडेशन का, तो मैम क्या कहना चाहूँगी कि प्रत्येक स्त्री स्वयं सिद्धा पैदाइशी होती है। कोई नारी कभी कमज़ोर रही ही नहीं, क्योंकि जन्म न दे तो पुरुष आए कहाँ से, सृष्टि चले कहाँ से। तो स्वयं सिद्धा तो पैदाइशी होती है। तत्र नार्यस्ते पूजते रमन्ते तत्र देवता। तो हम तो हमेशा से ही कहते रहे हैं कि जहाँ नारी की पूजा होगी वहीं पे देवता का रमण होगा। तो नारी तो सदा से पूज्य है। मैत्री, गार्गी और अपाला ये हमारे यहाँ की विदुषियाँ हैं। विद्योत्मा हमारे यहाँ की विदुषी है। तो नारी की कभी अवमानना हुई नहीं। बीच में कुछ साल से जब आक्रमणकारी आए तो थोड़ा सा जो है ज़रूर इनकी जो है प्रतिष्ठा को थोड़ी सी चोट पहुंची, लेकिन नारी तो नारी है। आप क्या कहना चाहेंगी? आज जिस तरीके से स्वयं सिद्धा वेलफेयर फाउंडेशन का वार्षिक उत्सव मनाया गया और आपको एक प्रमुख जिम्मेदारी दी गई थी लोगों का सम्मान करने की। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। ये आज बहुत ही अच्छा दिन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आने वाला है 8 मार्च को, और ये हमारे जो स्वयं सिद्धा संस्थान है इसका आज वार्षिक उत्सव भी है। 1 साल हमने पूरा कर लिया और जैसे इन्होंने बोला है कि नारी कभी ना हार मानी, तो हम नारियां कभी हार मानने वालों में से नहीं हैं। हमने एक छोटी सी कोशिश की है समाज सेवा करने की, और जो कि हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, है ना। और यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में नमिता पाठक जी भी आई हुई थी, जिन्होंने बताया स्वयं सिद्धा बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और वो आगे बढ़ाने के लिए ऐसे उनके साथ में खड़ी रहेंगी। हाँ जी, उन्होंने बोला कि वो हमारे साथ हमेशा खड़ी रहेंगी, संरक्षिका बन के खड़ी रहेंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कही। तो स्वयं सिद्धा संस्थान है, ये हमारा मेन मोटिव है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम काम करते हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं, और जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनके लिए हम काम करते हैं, उनके एजुकेशन के लिए काम करते हैं। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? ये पिछले 1 साल से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं स्वयं सिद्धा में, और ये सब लोग मिलकर जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है उस तरीके से सबके सहयोग से ये लड़कियों की शादी और शिक्षा पे और भी बहुत सारे काम, वृद्धाश्रम पे काम, ये सब हम लोग मिलकर कर रहे हैं और संस्था आगे भी बहुत अच्छा काम करेगी। तो आज हम लोग आए थे शिरोज में, जहाँ पे स्वयं सिद्धा फाउंडेशन का वार्षिक उत्सव मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की धर्मपत्नी नमिता पाठक जी आए हुए थे। यहाँ पे आए हुए सभी अतिथियों का उन्होंने सम्मान किया और साथ में स्वयं सिद्धा के लिए उन्होंने एक बात कही कि संस्था को किसी भी तरीके से नमिता पाठक जी की जरूरत रहेगी तो हमेशा उनके साथ में खड़ी रहेंगी और महिलाओं के आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती रहेंगी। तो यहाँ पे आज मनाया गया स्वयं सिद्धा का वार्षिक उत्सव मनाया गया, तो हमने आपको दिखाया। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद। बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।